हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। विद्या सेतु में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉपिक कहिएगा या चैप्टर कहिएगा। आप बोर्ड पे पीछे देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। आपने अक्सर देखा होगा ये चैप्टर आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले एक होता है पी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। और ये मूलधन बेसिकली होता क्या है, जो पैसा दिया या लिया जाता है, जो धन जो है लिया जाता है या दिया जाता है। ठीक है। बाद नंबर 2 क्या रहता है इसमें? स्मॉल आर, यानी कि इसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं दर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दर, यानी कि आपने पैसा किस दर पर दिया है या लिया है। तीसरे नंबर पे होता है इसमें टाइम। ठीक है जी, ये टाइम होता है, यानी कि आपने कितने समय तक वो धन दिया है या लिया है, किसी से लेंगे या देंगे। ठीक है। और एक होता है इसमें अमाउंट, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मिश्र धन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मिश्र धन। ठीक है जी। और एक होता है इसमें जिसकी बात हो रही है टॉपिक, एसआई, इसको डिनोट करते हैं इससे, और इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इनके डिटेल में, यानी कि डिटेल में होता क्या है। चलो, मूलधन क्या होता है पहले इस पे बात करते हैं कि मूलधन होता क्या है। बेसिकली मूलधन वो पैसा है जिसे आप या तो किसी से उधार लेंगे या किसी को उधार देंगे। ठीक है, जो पैसा आपने लिया है या किसी को आपने देना है, वो पैसा उसे हम कहेंगे मूलधन। ठीक है जी। और सेकेंड नंबर पे आपको दिख रही होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस दर पे आपने वो पैसा दिया है या किसी से लिया है। ठीक है। और टाइम पीरियड, यानी कि कितने समय तक आपने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपने कितने समय तक किसी को दिया है या कितने समय तक अपने पास रखा है, बाद में लौटा है। जिस टाइम तक आपने पैसा अपने पास रखा या किसी के पास इन्वेस्ट के लिए दिया था। एक इसमें अमाउंट होता है मिश्रधन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रधन। और ये होता क्या है बेसिकली, ये जो पैसा आपने दिया है उधार या लिया है, वो प्लस एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा पैसा मीन्स जो आपने ये साधारण ब्याज, जितना आप पे एक्स्ट्रा पैसा लगा, वो आपका एसआई कहलाता है। और इसको मिला करके और मूलधन को मिला करके जितना आप टोटल लास्ट में अमाउंट पे करते हैं या किसी से लेते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका मिश्रधन अमाउंट। और बात इसकी तो हो रखी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कि जितना पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया है या लिया है। ठीक। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए हैं। ये पी है, पी इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, ये 10,000 रुपये आपने किसी को दिए हैं उधार। और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो क्या है, मान लीजिए चलो 10% है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और आपने जो समय, जो आपका टाइम था, वो आपने दिया 5 साल, 5 ईयर। ठीक है, इतना सब आपके पास 10,000 रुपये था, आपने 10% के हिसाब से किसी को 5 साल के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दिया था। अब आपको वो 5 साल बाद कितना पैसा लौटाएगा और कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको उसने दिया है। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं कि आपने जो पैसा दिया वो मुझे कितना देना चाहिए उसमें, मतलब। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, होता क्या है, पहले आप इसमें ईयरली, वार्षिक कंपाउंडेड होता है ये। ठीक है ना, क्या होता है? वार्षिक, यानी कि साल का आपको पैसा मिलेगा। तो कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। जो पैसा आपने दिया है या जो पैसा आपने लिया है, सबसे पहले वो पैसा लिख लीजिए। ये आपने 10,000 रुपये दिया था। ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसका 10% निकाल लीजिए। और परसेंट का मतलब यानी कि जिसके प्रति 100 हो, तो हमने इसके प्रति 100 लगा दिया। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो समाप्त। तो हमारा जो यहाँ से पैसा आया वो कितना आया? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया कितना आया? 1,000 रुपये। तो ये आपका 1 साल का है। कितना? 1 साल का। तो आपने 5 साल का निकालना है। तो सिंपल क्या करना है,
एक साल में जब 1000 रुपये है और सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए इसका नाम साधारण ब्याज है कि मतलब ये प्रत्येक साल जो है एक फिक्स वैल्यू देता है। मतलब जैसे कि एक साल में 1000 रुपये है तो दूसरे साल भी इसका 1000 ही होगा, तीसरे साल भी 1000 होगा, चौथे साल भी 1000 होगा, पाँचवें साल भी 1000 होगा। यानी कि टोटल मिला के या तो आप 1000 प्लस करके 5000 रुपये जोड़ देंगे, या तो आप सिंपली 1000 ये 1 ईयर का है। और जब हम क्या करते हैं अधिक वैल्यू निकालते हैं, मतलब कम से अधिक की ओर, अगर ये वैल्यू अभी कम है और हमें 5 साल की चाहिए, मतलब 1 साल की है 5 साल की निकालनी है, ज़्यादा की हम निकाल रहे हैं, तो हमेशा जब ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा की निकालनी है तो यानी कि ये 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया आपका 5000 रुपये। कितना? 5000 रुपये। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आया? SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका मूलधन था। अब आपसे बात करेगा वो अमाउंट, यानी कि उसने टोटल पैसा आपको कितना देना है। तो टोटल पैसा मैंने कहा था कि प्रिंसिपल प्लस SI, ये क्या है? आपका SI है। जो ये पैसा आपका इतना एक्स्ट्रा आपको वो देगा 5000, और 10000 आपका मूलधन था। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट बराबर P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल आपका 10000 रुपये था और प्लस में आपका 5000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, वो आपका क्या है? SI। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टोटली 15000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15000 रुपये। तो इतना पैसा आपने मतलब आपको उसने देना है जिसको आपने ये 10000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे। ठीक है, अब इतना तो आपने सीख लिया कि भाई अगर आपसे फिक्स ईयर मतलब एक पूर्णांक में दे रखा होगा कि चल भाई ठीक है 5 साल 6 साल 10 साल 11 साल 12 साल जो भी आपका पैसा रहा इतना ठीक है, आपने इस तरीके से निकालना है। लेकिन अब अक्सर होता क्या है, आपके पास जो है कभी 1.5 साल यानी कि 18 महीने, कभी 15 महीने, या आपसे पूछ दिया जाए 13-14 महीने का या 17 महीने 18 महीने जो भी है, मतलब मंथ कि अगर 6 महीने का पूछ लेता हो आधे साल का तो कितना होता, या 5 साल का पूछता, 5 महीने का पूछता तो कितना होता। अब महीनों का कैसे निकालना है, साल का आपने सीख लिया कि यार चलो साल में इतना पैसा है, अब महीने का कैसे निकालना है वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 4000 रुपये प्रिंसिपल था, आपने किसी को 4000 रुपये दिए हैं, कितना? 4000 रुपये, 4000 रुपये आपने किसी को दिए हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था? चलो 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था? 15%। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस दर पे आपने वो पैसा किसी को दिया है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ 5 ईयर प्लस 2 मंथ, ठीक है, 5 साल 2 महीने। और अब आपसे वो पूछेगा कि उसने आपको कितना पैसा लौटाना है, मतलब अब आपने कैलकुलेट करना है कि वो मुझे इतने टाइम में कितना पैसा देगा। फर्स्ट तो 5 ईयर का हमने सीख रखा है, अब हमने मंथ निकालने हैं कि 2 मंथ का या 3 मंथ का, 4 मंथ का, 6 मंथ का, 7 मंथ का कैसे निकालना है। तो मैंने अगर आ जाए तो कैसे निकालें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेम मैंने कहा कि जो पैसा आपने दिया है उसको लिख लीजिए, ये आपने लिख लिया। आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है वो लिख लीजिए, और अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट है तो मैंने कहा जिसके प्रति 100 होता है उसे हम परसेंट कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ से समाप्त। अब 15 4 जाए कितना होता है जी? 60। तो यहाँ से आपका पैसा आ गया, या वार्षिक, पहले ही कहा गया है कि वार्षिक आता है, तो वार्षिक यानी कि 15 चौको 60, 600 रुपये आपका सालाना आपको दिया जाएगा। यहाँ से आया 600 रुपये सालाना आपको मिलेगा। अब साल में 600 रुपये हो रहे हैं, तो 5 साल का मैंने आपको सिखा रखा कि कैसे निकालना है। तो यहाँ से आप 5 साल का पहले निकाल लीजिए और प्लस 2 मंथ। तो 5 साल का कैसे निकालेंगे? 600 मल्टीप्लाई 5 ईयर, तो इज इक्वल टू 6 पंजे 30, यानी कि 3000 रुपये आपका आ गया। 3000 रुपये ये 5 साल में आपको लौटाएगा। अब 2 मंथ एक्स्ट्रा है, आपको अगर 2 मंथ्स निकालना नहीं आ रहा तो आपको तो 3000 रुपये दे देगा, आप बोलेंगे ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, 2 मंथ्स अभी आपके और है, मतलब 2 महीने का आपको उसने और देने हैं। तो 2 महीने का कैसे निकालने हैं? देखिए, ये हमारा 1 साल का है, 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो जब 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 मंथ बराबर 600 रुपये, 12 मंथ बराबर 600 रुपये। 1 मंथ बराबर, जब हम क्या करते हैं, मैंने अभी पहले बताया था कि जब हम छोटे से बड़े की ओर, मतलब छोटे का मान दे रखा, बड़े का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बड़े का मान दे रखा और छोटे का मान निकालना है, छोटे वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पे भाग दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आप 12 का मान दे रखा 600, यानी कि 12 मंथ बड़े होते हैं, 1 मंथ छोटा होता है। तो छोटे का मान निकालना है तो वहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है, और डिवाइड किससे किया जाता है? ये 12 से। तो ये 600 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से। ठीक है जी, अब जब हम इसे 12 से काटेंगे, ठीक है, तो 12 5 जा 60, 12 पंजे 60, तो यानी कि 5 और 1 जीरो ये पीछे वाली है, तो ये तो 50 रुपये आपका मंथली आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका मंथली आ गया। अब जब मंथली 50 रुपये है तो 2 मंथ्स का चाहिए, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा? अब 1 महीने की वैल्यू है 2 महीने की, यानी कि छोटे से बड़े तो मल्टीप्लाई की जाती है। तो 50 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूना 100, तो यानी कि 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 2 × 50 इज इक्वल टू 100 रुपये।
ठीक है। अब बात करते हैं कि उसने टोटल आपको कितना देना है। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 महीने का 100 रुपये है और 5 महीने का 3000 रुपये है। तो अब टोटली 5 ईयर 2 मंथ टोटली आपने जोड़ देना है। तो 3000 प्लस ये हो जाएगा आपका 3100 रुपये टोटल SI। ये SI बना, केवल आपका SI कितना हुआ 3100 रुपये, ठीक है जी। और आपने अब अमाउंट टोटल कितना देना है उसने, तो टोटल इसको मिला के और आपके 4000 रुपये है, 4 और 3 7100 रुपया ये आपको उसने लौटाने हैं। अगर इससे कम देता है तो आप उसके कान खींच सकते हैं कि भैया आपने इतना रुपये कम क्यों दिया है, ठीक है। तो आपका जो अब मैं बात करता हूँ कि दैनिक जीवन में जितना काम था वो हमने सीख लिया है, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। न तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, ना आपसे टाइम पीरियड पूछेगा कि कितने समय तक आपको दिया, वो आपको पता रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पता रहता है, हर किसी को पता रहता है। हमारे दैनिक जीवन की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपसे कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, कभी समय पूछेगा कि कितने समय तक इन्वेस्ट हुआ ये पैसा, ठीक है। अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी कैसे है बात करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम बाद में शॉर्ट में उसे सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। वैसे अभी हमने सिंपल सीखा है कि सब चीज़ दे रखा था, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम था, प्रिंसिपल था, बस अमाउंट आपने फाइंड आउट करना था, SI फाइंड आउट करना था, वो आपको वहाँ से कन्फर्मली मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कीजिए सॉल्यूशन। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि अरमान एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए 29,400 रुपये जमा करता है और उसे ब्याज के रूप में 4200 रुपये यानी कि 4200 रुपये प्राप्त हुए। तो ब्याज दर क्या थी, यानी कि किस दर पे उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। अभी हमने बाद बाकी सब चीज़ सीखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट वहीं से लेके चलेंगे कि कैसे इसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पैसा था, यानी कि इसे हम कहेंगे जो उसने इन्वेस्ट किया, वो है प्रिंसिपल। तो P हमारे पास कितना है जी 29,400 रुपये, 29,400 रुपये, ठीक है। हम इसे दो उसमें सीखेंगे, पहले डिटेल में फिर इसका शॉर्ट। तो डिटेल में कैसे निकालते हैं पहले वो सीखते हैं, ठीक है। 6 वर्ष, टाइम क्या है 6 वर्ष, ठीक है। और आपका SI बराबर दे रखा है 4,200 रुपये, 4,200 रुपये। तो इतनी डिटेल है आपके पास, ठीक है। अब जब ये डिटेल मिल रखी है तो एक फॉर्मूला होता है SI का कि SI बराबर मूलधन यानी कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। आप इस मूलधन को उठा के यहाँ पे रखिए, तो 29,400 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, R इंटू टाइम कितना है 6 साल और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो आप, और SI की जगह आप SI रख दीजिए 4,200, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे काट सकते हैं 700, ठीक है, क्योंकि 7 6 42 और ये आ गया इतना और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 700 मैं यहीं पे इसको करता हूँ, ये 700 है इधर और इसके अकाउंट में है 294, ठीक है। और बराबर यहाँ से हो जाएगा R के, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब R ये आ गया, तो आप इसका भाग दीजिए तो 35 दुना, यानी कि 2 से मैंने इसको काटा है 35 दुना, और 2 से काटूंगा 2 कम 2, 2 चौको 8 और 2 से 14, 147, ठीक है। ये R बराबर है। तो जब इसका भाग अब इसमें देंगे तो 7 से ये कटेगा 5 जीरो, 7 दूनी 14, 8 कम 7, 21 7 147, ठीक है। 21 से फिर ये कटेगा, 21 दूनी 42 और 8 आपके शेषफल है, और 21 दूनी 42 8 है और नीचे 21, ठीक है, इतना %, ठीक है जी। ये आया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा कि ये चीज़ सिंपल होती है। सिंपल का मतलब साधारण का मतलब कि जितना आपके 1 साल में बढ़ा, 2 साल में भी उतना ही, 3 साल में भी उतना ही, 4 साल में भी उतना ही चलते रहता है। एक वैल्यू इंक्रीज होती है पर ईयर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 वर्ष है, 6 साल है और ये ब्याज है 6 साल का दिया हुआ कि उसे ब्याज के रूप में इतना प्राप्त हुआ। अब ब्याज के रूप में जब उसे इतना प्राप्त हुआ, ये कितने साल में 6 साल में, 6 ईयर बराबर 4,200, ठीक है, रुपये। अब ये 6 साल का है, हमने 1 साल का निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। 1 साल का निकालना है तो 1 ईयर बराबर, तो 1 ईयर का कितना आया 700 रुपये,
ठीक है, 700 रुपये। अब 1 साल का 700 रुपये है, और ये जो पैसा है ना 1 साल का, ये किस पे बढ़ा, इस पे, तो इस पे बढ़ा है, तो 700 रुपये ये हो गया, और बढ़ा किस पे है, 29,400 पे, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है कोई चीज़ तो उसके लिए मल्टीप्लाई 100 की जाती है, और यहाँ से हमारा आर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 700 रुपये 1 ईयर का है। ऐसे तभी निकाला जाता है जब आपको 1 साल का पता हो। तो 1 साल का पहले पता करना है, ऊपर रखा जाएगा वो, और नीचे रखा जाएगा अपॉन में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया। तो आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, और इतने पैसे पे आपको पर ईयर इतना रुपये मिल रहा है, तो जब पर ईयर इतना रुपये मिल रहा है इतने पे, और उसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी है, क्यों, परसेंट में बदलने के लिए। बाद बाकी ये ठीक है, लेकिन परसेंट में अगर आपको चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होती है, प्रतिशत में होती है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई की। अब 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो समाप्त। बाद बाकी कैलकुलेशन सेम इसके जैसे बन गई। अब इतना ये जो फॉर्मूले में रखना, फिर इसको यहाँ पे जो ये वाली कैलकुलेशन है वो शॉर्ट में, मतलब यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, तो ये आ गया 700,294। ठीक है, और 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गया। अब बाद बाकी कैलकुलेट जो हमने करी थी सेम, तो 2 से 350, और ये बाद बाकी 147, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 50/21, 7 से 7 पंजे 35, 7 14, 7 कम 7, और इससे ये कट जाएगा फिर से वही 8 सही 21%। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे, फॉर्मूला बेस्ड और ये शॉर्टकट। शॉर्टकट आपने सीधा पकड़ा अपना ब्याज। ठीक है, अब आपको जो ठीक लगता है उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसी में टाइम पीरियड निकालना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी, समय निकालना है कि समय कितना है। तो इसके आगे क्वेश्चन, अब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो बने रहेगा वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।